पहले किसने शुरुआत की? जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें? हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें? तो यह कहना कि पार्टी मंच पर बात हो, हम ही तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी का मंच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमजोर हो रही है इसको भी रखेंगे। कि चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें हम रखना ही चाहते हैं। तो पार्टी का मंच उपलब्ध कराए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से है, जिस मांग को हम आज दोहरा रहे हैं। दूसरी चीज कि मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मिलकर बात हुई है तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है। तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए, 1 to 1 बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें? इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। और पार्टी की कमजोरी के बारे में यह किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ मेरी पार्टी का, और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं, और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी, और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे मुख्यमंत्री जी। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में
और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में, उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की जरूरत हुई हमने फोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया, और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब जब मिलकर हमने बात की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 2 वर्षों में हमने लगातार किया। अभी इतना के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन हम उनके साथ जाकर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी भी हम कहें या अभी भी हम उनके साथ बैठकर, चाहे पार्टी मंच पर डिस्कशन हो या व्यक्तिगत रूप से चाहते हो उनका बुलावा आवेगा, तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूती से खड़ी रहे। यह पार्टी करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी। समता पार्टी के संघर्ष के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर इतना संघर्ष किया, पार्टी बनी, सत्ता में हम आए, लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है। इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज भी कहें तो हम जाएंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि जब 2-3 बार आए गए, मुख्यमंत्री जी ने यह भी मेरे बारे में कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, 1-2 व्यक्ति श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर मंत्री परिषद में भी 2 तरह के लोग हैं। या तो आए गए वाले लोग हैं, या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं। संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। मेरे ऊपर जो कह रहे हैं कि आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए गए और बहुत सारे लोग आए गए, तो उनके बारे में आपका नहीं कहना है। और उपेंद्र कुशवाहा आया गया, उपेंद्र कुशवाहा फिर वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए। 3 बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है। 3 बार नहीं, 2 बार हम पार्टी में वापस हुए, और 2 बार में एक हुआ है 2009 में दिसंबर महीना में, और एक इस बार 2021 मार्च महीने में। 2009 में जो दिसंबर महीना में हम गए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। 2009 के 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पे पटेल सेवा संघ पटना में कार्यक्रम हुआ था।
किसी और संगठन ने कार्यक्रम किया था, हम उस वक्त नीतीश जी से अलग थे, साथ नहीं थे। 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वह सामाजिक संगठन से कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझको भी बुलाया गया, हम अलग पार्टी में थे। उस कार्यक्रम में हम भी गए, मुख्यमंत्री जी भी आए, और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। तो यह कहना कि अपना मन से आए, हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया, आग्रह हुआ, और अभी जो आए 2021 में हम आए। 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था, परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, यह बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होती है, लेकिन रिकॉर्ड में है विधानसभा में, इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिए। अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, खत्म होने के बाद, और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की। आज जो कह रहे कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया, और तब उन्होंने मुझसे बात की। अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहां रिकॉर्ड निकाल के लोग देख ले कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई जरूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया, और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के 1-2 बड़े नेताओं को लगाया, जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की, और फिर हम आए पार्टी में। जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, हम तमाम चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो जरूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे। वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा, और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते। तो इस तरह से जो बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना
कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो, आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है, कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। उसके अतिरिक्त जब जब मेरी खोज हुई है, पार्टी कमजोर हुई, तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। लेकिन उसके लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा जब जब कमजोर हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा, पराया को पहचानने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री हम तो सलाह ही दे सकते हैं, आप पहचानिए। जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। सच आज यही है, लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे, किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फूले समता परिषद, महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मंच से माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है। तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं। यह कहाँ का न्याय, यह कहाँ का न्याय, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 फरवरी का कार्यक्रम तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं,
लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि दूसरे लोगों ने क्यों किया, सामाजिक संगठन से दूसरे लोगों ने किया, अच्छा किया। महाराणा प्रताप की जयंती हुई, अच्छा हुआ, निश्चित रूप से ठीक हुआ। उसी तरह से जगदेव बाबू की जयंती भी हो, समता परिषद से हो, इसमें क्या ऐतराज है? यह भी होना चाहिए और होगा, इतना हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोई सवाल हो, एक आग्रह के साथ कि जो विषय हमने आज उठाया है इससे संबंधित कोई सवाल होगा तो शायद हम जवाब दे पाएंगे। आपके बड़े भाई ने तो आपको बोला कि 2 बार आए और 3 बार गए, लेकिन आपके बड़े भाई तो कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, उसके क्या कहना? आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे तो आप उनके पास जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए, जितनी जल्दी। और आप कह रहे हैं हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे। सर बिना नीतीश कुमार से बात की हुई सर, कैसे सर बात कर पाइएगा पार्टी में? नीतीश जी साहब की बात नहीं चल रही है, ललन जी से बात नहीं चल रही है, कैसे पार्टी में रह पाइएगा? सर नीतीश जी से बात नहीं चल रही है, ललन सिंह से बात नहीं चल रही है, पार्टी में कैसे सर बात कर पाइएगा आप? आप किराएदार हैं, जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। कैसे पार्टी में रह पाएंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई है, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं। हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर एक सवाल और है सर, आप कह रहे हैं बार बार पार्टी कमजोर हो रही है। आज का विषय नहीं सर, पार्टी कमजोर हो रही है, कौन नेता कर रहे हैं? कोई नेता का नाम है आपके पास? पार्टी कोई नेता का नाम है सर? पार्टी कौन कमजोर कर रहा है? हमने आपको कहा ना, सलाहकार वाला इशू और दिन बात करेंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। नहीं बोल रहे। हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे पूछिए। सर एक सवाल ले लीजिए, आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? आप लोगों को मालूम है, बड़ा सवाल। ये चर्चा है उपेंद्र सिंह से पहले आप आपको लोग हैं कि बर्बाद कर कुशवाहा बनाए। हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है ये एक अलग सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम। एक मिनट भाइयों, एक मिनट भाइयों, आपसे एक आग्रह है करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। पार्टी बनी 94 में।